नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और टैरो रीडिंग को देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जो हमारे यहाँ हवन सर्विस हैं वो सेट ऑफ डेज़ में कराए जाते हैं। 1 दिन का हवन, 3 दिन के हवन, 5 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के। और ये डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन की सेवाएं लेनी है, वो आपके अनुसार आपको दी जाएंगी। और आप हमारे यहाँ जो अलग अलग हवन हैं उसमें जैसे कि काली सहस्त्र नाम हवन, विष्णु सहस्त्र नाम हवन, महालक्ष्मी सहस्त्र नाम हवन, दुर्गा माँ हवन, काली माँ स्पेशल हवन, शिव सहस्त्र नाम हवन, ऐसी बहुत अलग अलग वैरायटी के हवन कराए जाते हैं। तो जो भी आपको सही लगेगा वो आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। तो आप और भी जो डिटेल्स हैं वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करके। बाकी हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपने ग्रोथ कर ली है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपने ग्रोथ, मतलब ये कि एक कहते हैं ना मैच्योरिटी आ गई है और एक एक्सेप्टेंस है आपके मन में, है ना। एक्सेप्टेंस मतलब कि अब आप हर सब चीज़ों को इतना पर्सनली नहीं लेते। हर चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे हैं, लाइफ में कैसे होता है ना। अब आप उस तरीके से लाइफ से लड़ते नहीं हो, जूझते नहीं हो जैसे पहले आप लड़ते थे। लड़ते मतलब कि आपको हमें हर चीज़ का सवाल करना, बहुत क्यूरियस, अरे ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया मेरी लाइफ में, अब क्या होगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये इंसान जब करता है जब थोड़ा सा उसके मन में बचपना हो, इमेच्योरिटी हो, और जब ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो लाइफ का या उसका, है ना। तो ये वाली चीज़ें पहले थी आपके साथ, पर अब ऐसा नहीं है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, लाइफ ऐसी होती है और धीरे धीरे ही लाइफ आगे बढ़ती है, चलती रहती है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, आपकी एनर्जी में आपकी कुछ ऐसी घटनाएं हैं बचपन से रिलेटेड या पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरी है जिसमें आप अपने आप को अक्सर फंसा हुआ पाते हैं, या कभी कभी अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हो कि हाय, मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया, अरे मतलब। तो एक कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं चाइल्डहुड शेम टाइप का है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपको इसमें कोई शेम लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो एक वो कुछ देखो, चाइल्डहुड आपका कितना ही था, इतना छोटा सा बचपन होता है ना। उसमें भी क्या, अगर कुछ नादानी या आपने शैतानियाँ करी हों या बदतमीजियाँ करी हों तो वो कुछ ही गिनी चुनी होंगी, है ना। लेकिन आपको ये समझना होगा, जब आपका बचपन छूटा, जब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आई, तब आपने क्या डिसीजन लिए। मुझे लगता है यहाँ पे जब आप 16 ईयर्स के थे, जब 16 साल के थे, कुछ वहाँ से रिलेटेड है। तो जब 16 ईयर के थे शायद, तब से आपने चीज़ों को समझना चालू किया। समझना मतलब खुद के अंदर आपने एक सुधार लाने की कोशिश करी। तो आज जब उस बात को पूरे इतने साल हो चुके हैं, तो आपको देखना होगा कि आपने कितने अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज किया है ना। आप सिर्फ एक चीज़ को, अपने छोटे से बचपन को देख रहे हो जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटी थी, थोड़ी थोड़ी बातें होती है बचपन की, तो है ना। लेकिन वो बचपन सिर्फ कुछ चंद सालों का था। पर उसके बाद जब आपने इतना टाइम गुजारा, तब क्या आपने डिसाइड किया, तब आपने डिसाइड किया कि आप चीज़ों को बिल्कुल परफेक्शन से और सही तरीके से करेंगे, है ना। तो आप देखिए कि आपने तब क्या, जब आपके पास पता है आपकी परिस्थितियां इतनी विपरीत थी, इतनी थी कि हर कोई उस समय शायद थक कर हार जाता या बैठ जाता या गिर जाता या सोचता कि अरे ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ढेरों शिकायतें करने लगता कोई इंसान। पर आपने उस वक्त शिकायत ना करने के बजाय आपने क्या किया, आपने शिकायत नहीं करी, आपने कोशिश करी अपनी लाइफ को एक सा अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की, अपने लाइफ को बढ़ाने की आगे, है ना। और इसमें आपने बहुत मेहनत करी। मेहनत इसलिए क्योंकि एक तो आपके पास इतनी ज़्यादा
सपोर्ट नहीं था, मैं देख सकती हूँ, और उसके साथ साथ आपको रोका बहुत जा रहा था। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी, और कभी ये लोगों के द्वारा रुकावट होती थी, कभी आपका मन ही आपको रोक देता था, कभी कभी आपका मन ही आपको डरा दिया करता था। लेकिन अब क्या है, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो भाई पास्ट जो होता है, आपको उसमें बहना नहीं है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज करते हो, क्योंकि आप एक तरीके से परफेक्शनिस्ट हैं। आप बहुत ज़्यादा ही गलतियों पर, या अगर गलतियाँ नहीं, अगर छोटी भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस बात को लेकर, है ना, कि हाय ये क्यों ऐसा ना हुआ होता तो अच्छा था, अरे। पर लेकिन यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने अपना पास्ट बदल दिया है। एक तो होता है पास्ट में भाई कुछ गड़बड़ी होना, पर लेकिन आपने समय के साथ ही अपनी गलतियों को सुधार लिया है। आप क्योंकि इतने पहले ही समझदार थे कि आपने अपनी चीज़ों को देखा, फेस किया, आपने उस चीज़ को फेस किया जो चीज़ शायद लोग छुपाते हैं या झूठ बोल देते हैं, है ना। पर आपने क्या किया, खुद से झूठ ना बोल के खुद से सच बोला, और आपने अपनी प्रॉब्लम को फेस किया, अपनी सिचुएशन को फेस किया, उसको समझा, और आपने ऑलरेडी अपने आप को माफ़ कर दिया है, आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लिया है ना। तो अब आपको बस ये अपने आप में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं अपने पास्ट से, है ना। पर देखो कभी कभी क्या होता है, इंसान अपने आप को ग्रो करने में और चीज़ों को अच्छा बनाने में इतना डूब जाता है कि जब चीज़ें वाकई अच्छी हो जाती हैं तब भी वो अच्छा करने में लगा रहता है, उसको लगता है कि अभी अच्छा और करना है और करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं। इस समय आपको थोड़ा ठहराव लाकर रखने की ज़रूरत है, और ये देखना है कि आपके और पास ऑलरेडी इतने सारी ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, इतनी सारी आपके पास अबंडेंस है जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहा है ना। आपने जो आपको चैलेंजेस मिले, जहाँ पर शायद सरवाइव करना मुश्किल था, आपने उसमें भी अपने लिए एक बहुत ही सुंदर दुनिया बनाई है। जब शायद आपके पास इतना सपोर्ट नहीं था, या इतना कहते हैं ना ज्ञान नहीं था, या जब आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो ये तो चीज़ें असंभव है, यहाँ से नहीं निकल सकते, या ये काम नहीं कर सकते, पर आपने क्या किया, उसमें भी आपने मेहनत करी और चीज़ों को इतना सुंदर बनाया, और अपनी लाइफ को आपने इतना अच्छा बनाया। पर अब आपको ये अच्छाई एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप ऑलरेडी पास्ट की जो बुराइयां थी उनको पीछे छोड़ आए हैं। अब आपकी लाइफ में कोई बुराई नहीं है, इस समय आप स्थिर हैं, है ना। तो आपको क्या है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप ओवर थिंकिंग ना करें, और ये जो कुछ ऐसी भ्रम है या कुछ एक आपकी कोई छोटी मोटी बातें वो आप पर हावी ना हो, है ना। क्योंकि आपने जो भी अभी इस समय आपके पास जो भी पॉजिटिविटी है वो आपकी खुद की क्रिएट करी हुई है, खुद की कमाई हुई है ना। तो आपको ये कुछ भी इसमें अपने आप को छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कुछ कमी है, या आपके अंदर बुराई है, या आपकी पास्ट में कोई गलतियां हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा अपनी लाइफ की कहते हैं ना ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लिया। मतलब आपने अपने आप को बिल्कुल सही रास्ते पे और सही दिशा में अपनी लाइफ को आपने लगा दिया है। बस आपको क्या करना है, इस वक्त ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमेशा आपको सही रास्ता दिखाया, इसी तरह वो आपको आगे भी सही रास्ता दिखाए और आपकी लाइफ को और अच्छा बनाते रहे, है ना। और अपने आप में भी आप देखिए कि आपने कितना अपने आप को बदला है और कितना चीज़ों को आपने ठीक किया है। तो आपको इस समय क्या है, बेसिकली अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ की जो भी छोटी मोटी सक्सेस है, ब्यूटी है, उसको अप्रिशिएट करिए और भगवान को धन्यवाद देते रहिए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।